नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गैंगस्टर्स ऑफ इंडिया चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसने भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे छोटे सीरियल किलर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसने पुलिस के डर से नहीं बल्कि बिस्किट के स्वाद को चखने के बाद अपना जुर्म कबूला था, जिसके माथे पर अपराधी होने का तमगा मात्र 8 साल की उम्र में ही लग गया था। बिहार में एक ज़िला है बेगूसराय, और इसी बेगूसराय में एक गांव है मुसहरी नाम का। इस गांव में एक परिवार रहता था जो कि बहुत गरीब था। इस परिवार में पति पत्नी, उनकी 2 बच्चियां और एक 7 साल का बेटा था। बच्चियों में से एक बहुत छोटी या यूं कहें दूध पीती बच्ची थी। परिवार के मुखिया का जीविकोपार्जन मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाना था। ठीक पड़ोस में ही उसी मुखिया के छोटे भाई भी अपने परिवार के साथ रहते थे। सन 2006 में इस परिवार के साथ एक दुर्घटना घटी। हुआ ये कि उसके छोटे भाई की एक 6 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई, लेकिन इस घटना की खबर उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में नहीं की। लेकिन यह बात पूरे गांव में फैल गई, क्योंकि गांव के जो बच्चे होते हैं वह आपस में एक साथ खेलते हैं, और ऐसे में एक बच्ची अचानक गायब हो जाए, यह बात किसी से छुप नहीं सकती। क्योंकि गाँव में अक्सर यही होता है कि पूरा गाँव के लोग एक दूसरे को जानते हैं। यह सिर्फ बड़े शहरों में ही होता है कि लोग अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते। खैर, थोड़ा समय बीता, लेकिन लगभग 6 महीने बाद उस परिवार के साथ एक और रहस्यमयी घटना घटी। हुआ यह था कि फिर से उसी परिवार की एक 8 महीने की बच्ची अजीबोगरीब ढंग से गायब हो गई, और पहले की तरह यह बात भी पुलिस तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन यह खबर भी पूरे गांव में फैल गई। अब गांव के लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह हो क्या रहा है, क्योंकि मात्र 6 महीने के अंदर ही गांव के एक ही परिवार की 2 बच्चियां अचानक कैसे गायब हो गई। इस घटना की दहशत से पूरा गांव उबर भी नहीं पाया था कि फिर ठीक 3 महीने बाद साल 2007 में उसी गांव से 6 महीने की एक दूध पीती बच्ची गायब हो गई। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि इस बार जो बच्ची गायब हुई थी वह उस परिवार की नहीं थी जिस परिवार की पहले ही 2 बच्चियां गायब हो चुकी थी। वह एक दूसरे परिवार की थी। हुआ यह था कि जिस परिवार की 2 बच्चियां गायब हो चुकी थीं, उसी परिवार के पड़ोस में एक महिला रहती थी जिसका नाम चुनचुन देवी था, और उसकी मात्र 6 महीने की एक बच्ची थी जिसका नाम खुशबू था। तो चुनचुन देवी खुशबू को लेकर पास के ही एक प्राइमरी स्कूल में उसकी देखभाल कर रही थी। अचानक उन्हें कोई घर का जरूरी काम याद आ गया, तो वे अपनी बच्ची को वहीं प्राइमरी स्कूल में सुलाकर घर चली आईं। लेकिन कुछ देर बाद जब वह वापस लौटी तो वह वहाँ से गायब हो चुकी थी। यह देखकर चुनचुन देवी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। चुनचुन देवी ने खुशबू को पूरे गांव में ढूंढना शुरू किया, फिर अपने रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन खुशबू का कहीं पता नहीं चला। अंत में वह थक हार कर भगवानपुर पुलिस स्टेशन जाती हैं, जिसके अंतर्गत यह मुसहरी गांव आता था, और वहां पर खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा देती हैं। अब पहली बार हुआ था कि गाँव के किसी बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस तक पहुँची थी। इसके बाद पुलिस गाँव में आती है और वह भी खुशबू को इधर उधर ढूंढती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन जब पुलिस खुशबू को ढूंढ रही थी तो पुलिस को लोगों से एक बात और पता चलती है कि इस गांव के एक परिवार की ही 2 बच्चियां पहले भी गायब हो चुकी हैं। पुलिस अब उस परिवार के पास पहुंचती है जिस परिवार की 2 बच्चियां गायब हो चुकी थी। पुलिस उस परिवार से खुशबू और उन 2 गायब हुई बच्चियों के बारे में पूछताछ कर ही रही होती है कि तभी वह परिवार अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सदा को बुलाकर पुलिस वालों से कहता है कि अगर कोई खुशबू और उन 2 बच्चियों के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वह यही है। पुलिस हैरान थी कि यह सब इस 8 साल के बच्चे को कैसे पता हो सकता है, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने सोचा कि शायद इस बच्चे से हमें इस केस की कोई लीड मिल जाए। तो पुलिस अब उस 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा से पूछती है कि बेटा, तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है? पुलिस वाले का यह सवाल सुनकर अमरजीत उनकी तरफ देखकर बिना कुछ बोले जोर से ठहाका मारकर हंसना शुरू कर देता है। पुलिस एक बार फिर उससे पूछती है, क्या तुम खुशबू के बारे में कुछ जानते हो? अमरजीत पुलिस वाले को देखकर हंसते हुए अपना सिर हाँ में हिलाता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद पुलिस वालों की शक्ल देखकर वह बार बार हंसे जा रहा था। उनकी हरकत देखकर पुलिस वालों को लगा कि शायद इससे पूछताछ करके वह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितनी बार उससे खुशबू के बारे में पूछा जाता
वह पुलिस वालों के सवाल सुनकर पागलों की तरह हंसता और हंसता ही रहता। थक हार कर जब पुलिस वहाँ से जाने लगी तो एकाएक अमरजीत उनसे बोल पड़ा, मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं सब बताऊंगा। यह बात सुनकर पुलिस वालों में से ही एक पुलिस वाला बाहर से जाकर एक बिस्कुट का पैकेट लाकर उसे देता है। बिस्कुट का पैकेट खोलकर अमरजीत उसे खाना शुरू कर देता है। इसी बीच पुलिस वाले उससे फिर पूछते हैं कि अब बताओ खुशबू कहाँ है। इस पर बिस्किट खाते हुए अमरजीत उनसे कहता है कि उनको मैंने खपरेल से मारकर सुला दिया। अमरजीत का यह जवाब सुनकर पुलिस वालों को लगता है कि शायद वह मजाक कर रहा है, और पुलिस वालों ने उससे फिर से दोबारा पूछा तो फिर उसने यही जवाब दिया। अब धीरे धीरे पुलिस वालों का भी इंटरेस्ट जाग रहा था। उन्होंने अमरजीत से फिर पूछा कि अच्छा बताओ तुमने उसे कहाँ सुलाया है। इसके बाद बिस्किट खाते हुए अमरजीत उनसे बोला कि चलो मैं तुम्हें वह जगह दिखाता हूँ। इसके बाद अमरजीत उन पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उसी प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वहीं पास की एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए उनसे कहता है कि मैंने खुशबू को यहीं सुलाया था। पुलिस उस झाड़ी के अंदर गई तो वहाँ पर उन्हें एक गड्ढा दिखाई दिया जो कि घास फूस से ढका हुआ था। घास फूस को हटाने के बाद उसी गड्ढे में से खुशबू की लाश निकलती है। पुलिस वाले यह देखकर हैरान थे कि एक 8 साल का बच्चा जो बोलता कम और हंसता ज़्यादा है और जिससे सिर्फ इसलिए पूछताछ की गई कि कोई सुराग मिल सके, लेकिन अंत में वह बच्चा ही कातिल निकलेगा, ऐसा पुलिस वालों ने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद अमरजीत को पुलिस खुशबू का मर्डर करने के आरोप में अरेस्ट करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। लेकिन इसके बावजूद अमरजीत पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को देखकर बस हंसे जा रहा था। शायद उसे यह पता ही नहीं था कि यह पुलिस क्या होती है, पुलिस स्टेशन क्या होता है और यह कानून क्या होता है। वहाँ पर पुलिस वालों ने अमरजीत से पूछा कि उसने खुशबू का मर्डर कैसे किया, तो उसने बताया कि वह सबसे पहले उसने खुशबू को प्राइमरी स्कूल से उठाया, उसके बाद पास के ही एक खेत में ले जाकर उसका गला दबाया, फिर उसी खेत में पड़ी हुई एक ईंट के टुकड़े से उसके सिर पर वार किया और फिर उसी गड्ढे में उसे घास फूस के ढककर वहाँ से भाग गया। यह सब सुनने के बाद पुलिस वालों को उसी गांव के 2 और बच्चे भी याद आए जो पहले भी गायब हो चुके थे और अमरजीत के चाचा के परिवार से ही थे। अब पुलिस वालों को लगा कि कहीं उन दोनों के गायब होने में भी इसी का हाथ तो नहीं है। इसलिए पुलिस वालों ने उससे फिर पूछा, अच्छा बताओ कि तुमने और किस किस को इसी तरह खपरेल से मारकर सुलाया है। यह बात सुनकर अमरजीत हंसते हुए बोला कि और बिस्कुट दोगे तो ही बताऊंगा। फिर पुलिस वालों ने उसे और बिस्किट ला कर दिया और उसको खाने के बाद उसने 2 और नाम लिए, जिसमें एक उसकी बहन और एक उसकी चचेरी बहन थी। यह सब सुनने के बाद पुलिस वाले बिल्कुल अवाक रह गए, क्योंकि उनके सामने एक 8 साल का सीरियल किलर बैठा था जो कि 3 मर्डर कर चुका था और जिनमें से 2 मर्डर उसने अपनी ही बहनों का किया था। इसके बाद पुलिस वालों ने उसके माँ बाप और चाचा को पुलिस स्टेशन बुलाया और इस बारे में पूछताछ शुरू की तो उन लोगों ने पुलिस को पूरी कहानी बताई और कहा कि हाँ, आज से तकरीबन 9 महीने पहले 2006 में अमरजीत ने पहला मर्डर अपने चाचा की 6 साल की लड़की का किया था और उसे भी ठीक खुशबू की जैसे ही गला दबाकर और पत्थर मारकर मार डाला था। उस समय अमरजीत की उम्र मात्र 7 साल थी और उन्होंने कहा कि उन्हें यह सब भी पता चल चुका था कि यह मर्डर अमरजीत ने ही किया है, क्योंकि जब उन्होंने अमरजीत से पूछा तो उसने बिना कुछ छुपाए सब कुछ साफ साफ बता दिया। फिर इसके ठीक 6 महीने बाद उसने अपनी खुद की ही 8 महीने की बहन का पहले के जैसे ही मर्डर कर दिया और बाद में स्वीकार भी कर लिया था। यह सुनने के बाद पुलिस वालों ने उनके माता पिता और चाचा से पूछा कि जब आपको पता था कि यह मर्डर अमरजीत ने ही किए हैं तो आपने इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं दी। तो उसके माँ बाप ने कहा कि जब अमरजीत ने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया तो हमें लगा कि उसने गलती से ही आपसी झगड़े में उसका मर्डर कर दिया है, इसलिए हमने उसे समझाकर छोड़ दिया। लेकिन जब उसने अपनी छोटी बहन का मर्डर किया तो हमने उसे खूब पीटा और उसके बाद उसने भी कहा था कि वह अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा, इसलिए हम लोगों ने उसे इस बार माफ़ कर दिया। और क्योंकि मरने वाला और मारने वाला हमारे ही घर का था तो हमने इसको एक फैमिली मैटर समझकर फैसला किया कि घर की बात घर में ही रहने दी जाए और इसलिए हम लोगों ने इसकी पुलिस कंप्लेंट नहीं की। पुलिस ने उसके माँ बाप और चाचा के बयान दर्ज कर लिए।
लेकिन एक सवाल जो पुलिस वालों के मन में अभी भी उठ रहा था वह यह था कि आखिर क्यों अमरजीत ने इन तीनों का मर्डर किया, क्योंकि हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है और उनके इस सवाल का जवाब सिर्फ अमरजीत ही दे सकता था। इसलिए उन्होंने अमरजीत से फिर पूछा कि आखिर तुमने इनको मारकर क्यों सुलाया। तो अमरजीत उनसे कहता है कि मुझे ऐसा करने में बहुत मज़ा आता है। जब मैं उन्हें दर्द में देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब वह रो रही थी, चिल्ला रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस वाले समझ गए कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है और इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। इसके बाद अमरजीत को एक साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया। उसने अमरजीत के दिमाग की जांच पड़ताल की और उसने बताया कि अमरजीत एक मानसिक बीमारी कंडक्ट डिसऑर्डर से ग्रसित है और इसी वजह से उसे किसी को दर्द में देखकर, तकलीफ में देखकर बहुत अच्छा लगता था। उसे यह पता ही नहीं था कि वह किसी का कत्ल कर रहा है। उसे तो यह भी पता नहीं था कि किसी का जान लेना क्या होता है और वह जो कर रहा था वह गलत था। शायद इसीलिए वह न तो पुलिस से डरा और न ही पुलिस स्टेशन से। इसके बाद अमरजीत को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन क्योंकि वह नाबालिग था इसलिए उसे जेल में अन्य अपराधियों के साथ नहीं रखा जा सकता था। इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। लेकिन भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को 3 साल से अधिक वहाँ भी नहीं रखा जा सकता था और 3 साल बाद उसे वहाँ से भी आज़ाद कर दिया जाता। लेकिन उसकी दिमागी हालत को देखते हुए यह फैसला किया गया कि जब तक वह 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसे डॉक्टरों की निगरानी में ही वहीं रखा जाएगा। और इसके बाद अमरजीत सदा को मुंगेर जिले की बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। और क्योंकि अमरजीत नाबालिग था इसलिए उसके बाद की जानकारी को पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन जो अमरजीत के जन्म का वर्ष है वह साल था 1998। इस हिसाब से 2016 में से उसे बाल सुधार गृह से भी आज़ाद कर दिया गया होगा। आज अमरजीत एक नए नाम के साथ, एक नई पहचान के साथ किसी शहर में एक नई जिंदगी जी रहा होगा। लेकिन अब वह कहाँ है, किस हालत में है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। यदि दर्शकों में से कोई उसके बारे में कुछ जानता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस घटना ने अमरजीत को भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र का सबसे छोटा सीरियल किलर बना दिया और आज भी अमरजीत सदा दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। तो दोस्तों, यह थी सच्ची कहानी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर अमरजीत सदा की। इस वीडियो के सभी सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द ही मिलूँगा आपको एक और भारत के कुख्यात अपराधी की कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपराध से सजग रहिए। धन्यवाद।